सकते हैं। अगर आपने ठान लिया तो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो उसमें एक छोटा सा सेक्शन है कि जीवन एक बाजी है। बाजी लगाना बचपन में सुना होगा, जब हम बच्चों के साथ आपस में शर्त लगाते हैं, दाव लगाते हैं कि अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं इतने रुपये इनाम दूंगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुमसे इतने रुपये ले लूँगा। अगर तुमने 10 मीटर की कूद लगा ली तो मैं तुम्हें 5 रसगुल्ले खिलाऊंगा। इस तरह की चीज़ें। तो बाजी का मतलब होता है शर्त लगाना, दाव लगाना, है ना, जिसमें थोड़ा सा जोखिम भी होता है। तो आज की दुनिया में जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया है, ऐसा बहुत लोग कहते सुने जाते हैं। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके सामने अनेक समस्याएं हैं, कदम कदम पर कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। जो मिल गया है उससे सेटिस्फैक्शन नहीं है, और जो नहीं मिला है उसके लिए छटपटाहट है कि वो कैसे मिले मुझे। इसलिए जीवन जीना उन्हें मुश्किल लग रहा है। किंतु ये कोई नई बात नहीं है जो आज हो रही है, पहले भी ऐसा लोग कहते थे, सदियों से कहते आए हैं। ये दरअसल मानव का स्वभाव है कि वो कभी भी जितना उसके पास होता है उससे संतुष्ट नहीं होता, किंतु जीवन को जटिल और कठिन समझकर उससे दूर भागना या उसे नष्ट करना तो कायरता की बात है ना। जीवन जो जटिल होगा वो तो कठिन होगा ही। यदि वो सरल होता तो सीधा साधा होता और आप बड़ी जल्दी उब जाते। रोज़ एक से जैसा भोजन करके आप उब जाते हैं। इसीलिए हर मौसम में, महीनों में आप देखते होंगे कि सब्जियां, दालें और फल बदल बदल करके खाते हैं, और उसी तरीके से अलग अलग मौसम में चीज़ें मिलती भी हैं। तो जीवन की कठिनाइयां तो रहेंगे ही। हमें तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने जीवन में सुख दुख दोनों का महत्व बना रखा है और बारी बारी से इसका क्रम चला करता है। किंतु फिर भी लोग जीवन के दुखों और कठिनाइयों से भागने की कोशिश करते हैं। तो दुख और कठिनाइयाँ एक्चुअली में टेस्ट है, एग्जाम है। आजकल तो एक और बात देखी जा रही है कि जरा सा झगड़ा हुआ और लोग चाकू या पिस्तौल निकाल करके दूसरे की हत्या कर देते हैं। मामूली लेन देन के कारण हत्या कर दी, यानी किसी का जीवन लेना लोग कितना हल्का और सस्ता समझने लगे हैं। ये जीवन कितनी कठिनाई से मिलता है, इसकी ना आज लोगों को समझ है न ही फिक्र। और भी परीक्षा में लड़के या लड़की अगर असफल हो जाते हैं तो झट से सुसाइड करने की बात आ जाती है। पिछले दिनों ऐसी अखबारों में खबरें पढ़ने को मिली हैं कि बच्चों ने अलग अलग कंपटीशन में अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो जीवन के प्रति इतना हल्का नज़रिया क्यों है लोगों का? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह लोगों की कमज़ोर मनस्थिति है जो व्यक्ति को हत्या या आत्महत्या करने को प्रेरणा देती है। यह ऐसी मनस्थिति है जो इस बहुमूल्य जीवन में कुछ अच्छा करने के अवसर एक झटके में छीन लेती है आपसे, और इसके लिए जिम्मेदार आज की भौतिकता को बनाया गया है। सर्वेक्षणों से पता चला है कि जो राष्ट्र भौतिक दृष्टि से जितना समर्थ है वहाँ मानसिक अस्वस्थता उतनी ही अधिक बढ़ी है। ये बड़ी चिंता की बात है कि जो लोग जितने ही विकसित देशों में रह रहे हैं उनके लिए उतने ही खतरे की बात है, वहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन उतनी ज़्यादा है। एक मनोवैज्ञानिक का तो ऐसा कहना है कि 20वीं सदी में जितनी आत्महत्याएं हुई हैं उतनी संसार में इससे पहले कभी नहीं हुई। तो 21वीं सदी में क्या होगा? समय के साथ साथ बौद्धिक विकास जैसे जैसे बढ़ा है उसी के साथ साथ मानसिक जटिलताएं भी बढ़ी हैं। शायद इसीलिए आज सभ्य समाजों को सबसे बड़ी कठिनाई मानसिक अस्वस्थता की झेलनी पड़ रही है। यह अस्वस्थता ही अपघात या आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जंगली कबीलों में रहने वाले लोग चूँकि सभ्य समाज से दूर रहते हैं, इसलिए उनमें किसी प्रकार के मानसिक रोग नहीं पाए जाते। शारीरिक रोग हो सकते हैं, चोट फोट लग सकती है। आज छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी के बीच छोटे छोटे झगड़े, छोटी सी मांग पूरी ना होने के कारण आग लगा लेना, पानी में कूद जाना, रेल के सामने कूद कर मर जाना आम बात होती जा रही है। यह सब किस समाज की निशानी है? इसे हम अपने समाज की उन्नति माने, विकास माने, या इसे हम समाज की मानसिक रुग्णता, बीमारी माने? कम से कम संसार का कोई सभ्य समाज ऐसे काम का समर्थन तो नहीं करेगा ना।
ये तो असभ्यता की ओर बढ़ते कदम हैं जिसे हम लोग सभ्यता का छद्म रूप दे रहे हैं। जिस समाज में, जिस संस्कृति में मनुष्य के जीवन का महत्व दिनों दिन कम होने लगे, बस समझ लीजिए कि वो समाज, वो सभ्यता पतन की ओर उन्मुख हो रही है। कुरान पाक में दूसरों की हत्या से जघन्य पाप आत्महत्या को बताया गया है, सुसाइड को। ईसाई धर्म में भी इसे घिनौना कार्य बताया गया है, सुसाइड करने को। इसका कारण ये है कि जीवन जीने के लिए मिला है, यह बात हर स्थिति में याद रखनी चाहिए। मुसीबतें, परेशानियां तो उसकी राह में होंगी ही। तभी तो किसी ने कहा है कि जीवन के युद्ध में चोटें और आघात बर्दाश्त करने से ही उसमें विजय प्राप्त होती है और उसमें आनंद आता है। जो लोग कहते हैं कि हमारा जीवन तो व्यर्थ ही चला गया, वे निराशावादी प्रकृति के लोग होते हैं। ऐसे लोग जीवन जीना ही नहीं जानते। दरअसल जीवन को सार्थक बनाना तो हमारा काम है। जीवन मिला तो सब लोगों को है, भगवान से। आप उसे किस दिशा में ले जाते हैं, उसका उपयोग किस तरीके से करते हैं, यह तो आप पर निर्भर करता है। तो यही तय करता है कि आपने जीवन के साथ कैसा दाव खेला, कैसी बाजी खेली। आप ही अपनी जीवन के मालिक हैं। आपको ही उसे बनाने संवारने का मौका मिला है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई गुरु, कोई शिक्षक। वो आपको बस मार्ग बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, तरीके बता सकते हैं, उपाय सिखा सकते हैं, लेकिन करना तो आपको ही होगा। तालाब में कूदना और हाथ पैर मारना तो आपको ही करना होगा, तभी तैरना सीखेंगे। लेकिन इस बात का सेटिस्फैक्शन क्या कम है कि आप दौड़े तो पहला नंबर नहीं आया तो क्या हुआ, आप छठे स्थान पर आए तो तब क्या, ये कम संतोष की बात नहीं कि 20 प्रतियोगियों में, है ना, 20 कंपटीटर्स में आपने 14 को पीछे छोड़ दिया। तो यह सारी की सारी बातें केवल नज़रिए की है, दृष्टिकोण का है कि जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है। इस पर ही सारी बात निर्भर करती है। कवि सुमित्रानंदन पंत की ये पंक्तियाँ जीवन के प्रति कितनी प्रेरक हैं कि चीर विकास गतिक्रम में अवतरित मानव जीवन सत्य चिरंतन, पौरुष यश के मान पुरातन, नव आदर्श के मान पुरातन। तो वो कहते हैं पंत जी कि आज के समाज में माना कि भ्रष्टाचार, अनैतिकता, शोषण, उत्पीड़न, ठगी, विश्वासघात सभी का बोलबाला है, किंतु क्या इससे हार करके एक तरफ बैठा जाए? कहीं न कहीं, कभी न कभी आशा की किरण तो फूटेगी। रात का अंधेरा समाप्त होने पर यदि सूरज उग सकता है तो असफलताओं और कष्टों के दिन भी बीत ही जाते हैं। एक अंग्रेज पादरी का कहना है कि जीवन एक बाजी के समान है। हार जीत तो हमारे हाथ नहीं है, पर बाजी का खेलना तो हमारे हाथ में है। हम तो अगर जीवित हैं, अगर हम कर्मठ हैं तो बाजी खेलेंगे, दाव खेलेंगे। जैसा ऊपर में दौड़ की प्रतियोगिता के संदर्भ में बताया गया कि हमें बाजी तो खेलनी ही चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है कि जीवन एक कहानी के समान है। ये कितनी लंबी है ये मत देखिए, आप बस ये सोचिए कि ये कहानी कितनी अच्छी है। तो हमें अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है। हमें अपने जीवन की बाजी खेलनी चाहिए, सोच समझ करके खेलनी चाहिए, ज़रूर खेलनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये छोटा सा लेक्चर सेशन अच्छा लगा होगा, जिसमें हम लोगों ने ये समझाया कि लाइफ क्या है, वो एक बाजी है, एक शर्त है, और ये बाजी दुनिया में जन्म लेने वाले सभी लोगों को खेलनी है। बस फ़र्क ये है कि आप कितनी लगन के साथ में, कितनी तैयारी के साथ में, कितनी कर्मठता के साथ अपनी बाजी खेलते हैं। अगर आपने पॉजिटिव नज़रिए के साथ में ये बाजी खेली है ना, लगन के साथ में, कर्मठता के साथ ये बाजी खेली, तो इस बाजी को जीतने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। और अगर आपने मन को ढीला रखा, आत्मविश्वास नहीं है, तैयारी नहीं की, तो आप जीवन की बाजी हार भी सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग अगर ठान लीजिए किताब के अगले मोटिवेटिंग चैप्टर को लेकर के। मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी आपके लिए और भी मोटिवेटिंग लेक्चर लेकर के आता रहूँगा। तो तब तक शुभ विदा, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।